10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। क्या ये है नया पाकिस्तान? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं गुजरा जमाना वापस नहीं आता, लेकिन इमरान खान पुराना दौर वापस ले आए। हुकूमत ने अपने चहेतों को फर्टिलाइजर देने की वजह से गैस मुआहदा नहीं किया। इमरान खान को कश्मीर में आने की जरूरत नहीं। मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। कहा, आजाद कश्मीर के लोगों ने अपना फैसला दे दिया। इमरान खान को बताना चाहती हूँ, आप आए ही नहीं, को न्याजी को का नारा लग गया। कश्मीरियों का हक कोई छीन ले, नवाज शरीफ और मरियम नवाज नहीं देख सकते। मुल्क में महंगाई से हर शख्स मुतासिर हुआ। वो वक्त दूर नहीं जब सबको कायद नून लीग के बयानिए पर चलना होगा। आजाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हालत पतली नजर आती है। मरियम नवाज की धरना देने की ख्वाहिश है तो कोशिश कर लें। वजीर दाखिला शेख रशीद का जवाबी वार। कहते हैं आजाद कश्मीर में आज भी इमरान खान ही मकबूल हैं और इनकी हुकूमत होगी। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज समझते हैं आजाद कश्मीर में ये मकबूल हैं। ये लोग कभी कभार कश्मीर चले जाते हैं। मोमने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, वोट को इज्जत दो का नारा भड़के मारने से शुरू होकर पांव पड़ने पर खत्म हुआ। नाअहल लीग के नजदीक 7 बड़े आजमों में जायदादें बनाने का नाम जमहूरियत है। गिलगित की तरह आजाद कश्मीर में भी पीटीआई की हुकूमत बनेगी और शरीफ के गुलाम बयान बदल बदल कर आवाम को धोखा नहीं दे सकते। 40 साल तक मुल्क पर मुसल्लत रहने वालों की नई नस्ल बादशाहत के लिए तैयारियों में है। मरियम नवाज फोटोशॉप तस्वीर से कश्मीरियों को धोखा दे रही हैं। फिरदौस हाजी कवान की तनकीद। कहती हैं जाली राजकुमारी की जानिब से इलेक्शन मुहिम में धमकियां दी जा रही हैं। जाली राजकुमारी सुन ले, कश्मीरियों का इमरान खान से मोहब्बत का लाजवाल रिश्ता है। वजीर आजम के कश्मीरियों से मोहब्बत के रिश्ते को कम नहीं किया जा सकता। कश्मीरी जानते हैं इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा। जाली राजकुमारी और पर्ची शहजादे का कश्मीर से ताल्लुक इलेक्शन मुहिम के नारों तक है। वफाकी दारुल हुकूमत के इंतहाई हसास इलाके में पार्लियामेंट हाउस के बाहर फिल्मी अंदाज में सड़क पर असलहा लहराने वाले मुसल्लह शख्स को हिरासत में ले लिया। मुलजिम इससे पहले डी चौक के पास असलहे के जोर पर गाड़ियां रोकता रहा। पुलिस ने थाने मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। दर्जाए हरारत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब मंडी बहाउद्दीन में बारिश के बाद करंट लगने में मियां बीवी जा बहक। लाहौर समेत पूरे लेस्को रीजन में तेज हवाओं और तूफानी बारिश के बाद 100 से ज्यादा फीडर से बिजली की सप्लाई मुतासिर। बारिश के बाद बिजली बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना। लेस्को हुकाम के शहरियों को बिजली की तनसीबात से दूर रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बारिशों के बायस वासा और इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। एमडी वासा का डिस्पोजल स्टेशंस और नशेबी इलाकों का दौरा। बारिशी पानी के निकासी के इंतजामात का जायजा लिया। अफसरों को अमला समेत फील्ड में मुतहर्रिक रहने की हिदायत। मौसम की खराबी के बायस वजीर आजम का दौरा लाहौर मुलतवी। इमरान खान ने शेड्यूल इजलासों की वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से सदारत की। बादशाही मस्जिद, पंजाब में दीगर मज़ारात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली व आराइश का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़ीर औकाफ, वज़ीर खजाना की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। शहर का मौसम खुशगवार हो गया। बारिश का आगाज होते ही कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शाम को भी बारिश का इम्कान। दूसरी जानिब मिली अल फलाह सोसाइटी में बिजली के खंभे से करंट लगने से बच्चा जाँ बहक।
वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं आज महकमे मौसमियात की तरफ से बारिशों की कोई पेशगोई नहीं थी। महकमे मौसमियात को बारिशों के हवाले से सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों को बताना चाहिए। एक वक्त था जब कराची में बारिशें आती थी, अवाम खुशियां मनाती थी। हलीम आदिल शेख की सिंध हुकूमत पर तनकीद। सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से आज अवाम परेशान हो जाती है। कराची के नालों को ठीक करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सिंध हुकूमत ने कराची की आवाम के लिए कुछ नहीं किया। वफाक ने नालों पर अरबों रुपए खर्च कर दिए। कराची में ये नाले टूटे तो सिंध हुकूमत जिम्मेदार होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब ने केसेस के जरिए पाकिस्तान को मफलूज करके रख दिया। नैब से घबराते हैं ना केसेस से। आज करप्शन तो खुद हुकूमत में है। चीनी, गंदुम, पेट्रोल, बुरहान के केसेस कौन देख रहा है? वज़रा के जराइम पर पर्दा डालने के लिए कमीशन बनाए जाते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो जाने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने जुमा तक फरीकैन को तहरीरी दलाइल जमा करवाने का हुक्म दे दिया। माजी की हुकूमतों ने जनूबी पंजाब के अवाम को सिर्फ खोखले नारों से बहलाया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार कहते हैं साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के लिए मुख्तलिफ वसाइल को मनपसंद मंसूबों के लिए इस्तेमाल किया। माजी में जनूबी पंजाब के बजट पर कट लगाकर फंड्स को दूसरे मंसूबों पर खर्च किया गया। हुकूमत ने जनूबी पंजाब के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए अलहदा बजट मुख्तस किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान आमद। दोशंबे हवाई अड्डे पर नायब वज़ीर ख़ारिजा ताजिकिस्तान ने शाह महमूद कुरैशी का इस्तकबाल किया। ताजिकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर और सिफारत खाने के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारिजा शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कोशिश है काबुल में पुरअमन और इत्तफाक राय पर मबनी निज़ाम हुकूमत कायम किया जाए। हमारी अफगान पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद पर मबनी है। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान ने कंधार में भारतीय कौंसिल खाना पर कब्जा कर लिया। एक रोज कबल ही भारत ने तालिबान के खौफ से रात की तारीकी में कंधार, जलालाबाद और हरात से सिफारती अमले के 50 एहलकारों को खसूसी तैयारी के जरिए दिल्ली पहुंचाया था। अफगानिस्तान के 26 सूबों में हुकूमती फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी। गजनी और कंधार समेत कई बड़े शहरों पर कब्जे के लिए घमसान कारकुन। काबुल समेत कई बड़े शहरों में बेयकीनी की सूरत हाल। कंधार शहर में पुलिस स्टेशन और कई चेक पोस्ट पर कब्जा हासिल कर लिया। तालिबान का दावा। कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, एहतियात लाजमी है। कोरोना एसओपीज अमल यकीनी बनाएंगे। मुआवन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं सियाहती मकामात पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी होगा। मुल्क में कोरोना वैक्सीन वाफर मिकदार में मौजूद है। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में मजीद 27 जिंदगियां निकल गया। अमवात 22,597 हो गई। मजीद 1,808 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,75,092 अफराद कोरोना में मुब्तला। 9,13,873 सेहतयाब। 24 घंटे के दौरान 47,015 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.85% रही। दुनिया भर में कोरोना से 40,49,000 हलाकतें, 18 करोड़ 76 लाख मरीज। अमेरिका में 6,22,845, ब्राजील में 5,33,546, भारत में 4,08,792, मैक्सिको में 2,34,969,
रूस में 1,43,000 और सऊदी अरब में 7,976 अमवात। नारोवाल में मुखालिफिन ने तलाक ना देने पर घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से बाप, बेटा और दामाद जो बहक हो गए। मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाशें देखकर घर में कोहराम बर्पा हो गया। हर आंख अश्क बहार।